हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही हटके होने वाली है। यानी कि तुमने अक्सर स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो देखी होगी या कोई रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो देखी होगी या बेसिकली तुमने डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखी होगी एसएमसी आईसीटी की। बट आज की वीडियो उस टॉपिक पे होने वाली है जो अल्टीमेटली कोई भी यूट्यूब पे बात नहीं करता है। वो क्या है कि स्मार्ट पीपल भी क्यों ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि तुम टॉपर हो लेकिन फिर भी तुम जब मार्केट में आते हो तो तुम लॉस करते हो। ऐसा क्या रीज़न है मार्केट का कि यहाँ पे बड़े से बड़ा टॉपर, बड़े से बड़ा एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे फेल होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब तुम जानते हो कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल होते हैं तो वो टॉपर स्ट्रैटेजी को सीख के काम कर सकता है। कोई इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल होते तो वो टॉपर इस इंडिकेटर को भी बहुत अच्छे से सीख सकता है। या कोई एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट से प्रॉफिटेबल होते हैं तो वो टॉपर भी इस स्ट्रैटेजी को सीख सकता है। तो जब ये सब सीखा जा सकता है तो उसके बावजूद ये टॉपर लॉस क्यों करता है। यानी कि ये तो सब सोच सीख सकता है फिर भी ये लॉस करता है। तो उसी का रीज़न आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या-क्या प्रॉब्लम होती हैं और क्या सॉल्यूशन होते हैं और किस तरीके से हमें इसको समझना है। तो सच सुनने के लिए रेडी हो जाओ, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर एक बार चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉलेज वीडियोज़ तुमको मिल सके। मैंने ऑलरेडी 2 सीरीज़ बना रखी है, 37 से 38 वीडियोज़ में तुम्हें बेसिक सीरीज़ मैंने सारा कवर कर रखा है, टेक्निकल, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर। और मैंने एक एडवांस सीरीज़ बना रखी है जिसमें एसएमसी आईसीटीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो इन सब वीडियोज़ को भी, इन दोनों सीरीज़ को भी देख के तुम बिगिनर से प्रो लेवल बन सकते हो। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों स्मार्ट पीपल भी ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। तो सच सुनने के लिए रेडी हो? इंजीनियर हैं, फेल हो गए। सीए थे, मार्केट में आए, फेल हो गए। हाईली इंटेलिजेंट पीपल आए, मार्केट में फेल हो गया। तो ट्रेडिंग में क्या इंटेलिजेंस काम नहीं आता? डेफिनेटली काम आता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो इनके पास तो इंटेलिजेंस की कमी नहीं होगी। यानी कि जो इंजीनियर होगा तो उसके पास तो अच्छा खासा नॉलेज होगा, इंटेलिजेंस होगा, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। सीए होगा तो उसके पास भी उसका अच्छा आईक्यू लेवल होगा, इंटेलिजेंस होगा। बट उसके बावजूद जब ये सब मार्केट में आते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं? इनके पास तो कोई इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती है। तो क्या है ऐसी चीज़ें जो ऐसे इंटेलिजेंट पीपल भी जब मार्केट में आते हैं तो फेल होते हैं? तो मार्केट कोई वो नहीं है कि यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो ही प्रॉफिटेबल होगा या कोई अनएजुकेटेड पर्सन आएगा वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। मार्केट का डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट पीपल भी फेल हो जाते हैं, चाहे वो जितना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ें या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ें। सबसे बड़ा मिथ क्या है? स्मार्ट हो तो प्रॉफिट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में लोग समझते हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो इतनी पढ़ाई किया, मैं तो इतना एजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरा आईक्यू लेवल तो इतना अच्छा है, तो मेरा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन रियलिटी क्या होगा? ज़्यादा स्मार्ट लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। कभी कभी तुमने देखा है कि लक पे जब तुम शुरुआत में कभी एंट्री किए थे ट्रेडिंग में तो शुरुआत के तुम्हारे दिनों में ट्रेड बहुत अच्छे जाते होते हैं। यानी कि तुम ट्रेड लेते थे, प्रॉफिट होता था, ट्रेड लेते थे, प्रॉफिट होता था। लेकिन जैसे जैसे तुमने नॉलेज लेना शुरू किया, एक्वायर करना किया, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करा, तुम्हारा लॉस बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज आओगी, जितना ज़्यादा तुम स्मार्ट बनते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम ओवर थिंकिंग करते जाओगे। हर चीज़ को एनालाइज़ करने लगोगे, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। उसकी वजह से तुम ओवर थिंकिंग करोगे और उस वजह से तुम्हारा ओवर ट्रेडिंग परफॉर्म होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ही होता है प्रॉफिटेबल होने के लिए ओवर ट्रेडिंग को नहीं करना। और ओवर ट्रेडिंग तुम कब कर रहे हो? क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग तुम कब कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें हर चीज़ सीख रखी है। हर चीज़ सीख क्यों रखी है? क्योंकि तुम बहुत ही स्मार्ट बंदे थे। तो अल्टीमेटली स्मार्ट बंदे लॉस क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ सीखते हैं, हर चीज़ से ओवर थिंकिंग डेवलप होती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन आता है और कन्फ्यूजन से तुम ओवर ट्रेडिंग परफॉर्म करते हो। तो दैट इज़ द मेन रीज़न क्यों स्मार्ट बंदे मार्केट में आके ही लॉस करते हैं। क्योंकि एट द एंड में पता है मार्केट में कोई भी आएगा वो लॉस करेगा, भले वो कितना बड़ा ज्ञानी हो या जितना बड़ा अज्ञानी हो। लेकिन अज्ञानी लॉस क्यों करता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान लेता है। और ज्ञानी लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा ज्ञान ले लेते हैं जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। तो एट द एंड तुम्हें क्या समझना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी तुम्हें पैरालिसिस में डाल देगा, ओवर थिंकिंग में डाल देगा। तो ये मेन रीज़न होता है कि क्यों तुम्हें कभी भी ज़्यादा नॉलेज गैदर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सेटअप हो, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, तुम्हारी साइकोलॉजी आनी चाहिए, दैट इज़ सफिशिएंट। तुम्हें नहीं लेना कि ये बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, ये सब तुम्हें मैटर नहीं करता। तुम्हें अपनी एक स्ट्रैटेजी पकड़नी होती है, उस पे काम करने होते हैं, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है माइंडसेट। सब इंडिकेटर यूज़ कर लिए, सब कोर्स खरीद के देख लिया, पढ़ लिया, फिर भी लॉस, क्योंकि गेम अंदर चल रहा है माइंड में। कोई कोर्स लिया,
उसमें तुमने टेक्निकल सीखा, चार्ट पैटर्न सीखा, इंडिकेटर सीखा, सब कुछ सीख लिया, बट एट द एंड तुमने वो माइंडसेट डेवलप नहीं किया जिस माइंडसेट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। नॉलेज लेना अलग बात है, माइंडसेट डेवलप करना अलग बात है। माइंडसेट डेवलप कब होगा, साइकोलॉजी बिल्ड कब होगी, डिसिप्लिन फॉलो कब करने लगोगे, रूल पे काम कब करने लगोगे, कंसिस्टेंसी अपने ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट में कब फॉलो करोगे, जब तुम मार्केट में 3-4 सर्वाइव करोगे, 3-4 साल। तो एट द एंड 3-4 साल तुम्हें लगते हैं मार्केट में समझने में, सीखने में नहीं, इस साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए। इसलिए यहाँ पे कोई टॉपर आए या कोई अनएजुकेटेड पर्सन आए, वो लॉस करता है, क्योंकि सीख ये जल्दी जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, वो दोनों लोग सेम टाइम पे ही अचीव करेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस क्यों टॉपर लॉस करते हैं, क्योंकि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर जल्दी सीख जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ये साइकोलॉजी है, ये तुम्हें मार्केट सिखाएगी, और मार्केट सिखाएगी तो दोनों को सेम सेम सीखना पड़ता है। मार्केट दोनों को बराबर कंसीडर करके सिखाती है। इस वजह से तुम्हें 3-4 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में। तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी गलती नहीं होती, यहाँ एट द एंड माइंडसेट की गलती होती है। रियल वर्ल्ड की कंडीशनिंग क्या होती है, देखो माइंड में किस तरीके से डेवलप किया जाता है, यानी कि तुमने बचपन से क्या सिखाया जाता है, मेहनत करो रिजल्ट मिलेगा, सही आंसर दोगे रिवॉर्ड मिलेगा, गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ये प्रोग्रामिंग ट्रेडिंग में काम नहीं करती। ट्रेडिंग में इसका उल्टा होता है, तुम जितना कम काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना बार सही हो ये मैटर नहीं करेगा, कम से कम सही में ज़्यादा से ज़्यादा ले पा रहे हो वो तब रिवॉर्ड मिलेगा। गलती करने पे तुम छोटी गलती से निकल जा रहे हो या नहीं निकल रहे हो ये मैटर करेगा। तो वर्ल्ड मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है कि मेहनत करो तो रिजल्ट मिलेगा, सही आंसर दोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा है, ट्रेडिंग में जितनी कम मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारे सही होने की बजाय 60% सही होगे तो भी तुम रिवॉर्ड मिलेगा, और गलती होने पे तुम छोटी गलती से लेके निकल जाओगे तो भी इनाम मिलेगा। तो ये होती है ट्रेडिंग माइंडसेट, जहाँ मेहनत कम करनी है, 60% ही सही होना है, छोटी गलती करके निकलना है, बस दैट इज़ सफिशिएंट। और गलती में पनिशमेंट नहीं, यहाँ पे गलती का मतलब होता है कि तुम गलत एक्सेप्ट कर ले रहे हो, यानी कि तुमने अपने रॉन्ग डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, बस पनिशमेंट यहाँ पे यही होती है कि तुम्हें अपनी डिसीजन को, रॉन्ग डिसीजन को एक्सेप्ट करना होता है एसएल के फॉर्म में। मार्केट रियलिटी होती है मेहनत से प्रॉफिट नहीं आता है, बताएं। राइट एनालिसिस कभी भी विनिंग ट्रेड नहीं देती। यही सब लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है मेहनत करेंगे, रोज 12-15 घंटे बैठेंगे चार्ट पे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एट दी एंड जब तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो अपना एक सेटअप बनाओगे, अपना एक सेशन बनाओगे, अपना एक टाइम जोन बनाओगे, उस टाइम पे ट्रेड करोगे। राइट एनालिसिस नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे ये होता है कि तुम अगर सही हो तो तुम कितना रिवॉर्ड ले रहे हो, तुम गलत हो तो कितना रिस्क रख रहे हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पे काम चलता है, कोई राइट और रॉन्ग के बेसिस पे काम नहीं चलता है कि राइट हुए तो पूरा, रॉन्ग हुए तो पूरा गया। यहाँ पे ये नहीं होता, राइट हुआ तो कितना ले पाओ, रॉन्ग हुए तो कितना छोटा दे पाओ, दैट इज़ द रिस्क रिवॉर्ड। तो मार्केट मेहनत से नहीं और रिस्क रिवॉर्ड पे चलता है। मार्केट को कोई मतलब नहीं होता, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा रिसर्च कितना अच्छा है, तुमने कितना लॉजिक लगाया है, या तुमको कितना ज़रूरत है प्रॉफिट की। मार्केट इमोशनल सिस्टम पे काम करता है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट द इमोशनल सिस्टम। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इमोशनल सिस्टम होगा उतना अच्छा तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक कि तुम्हारी रिसर्च से उसको कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें चाहिए चाहिए उससे मतलब नहीं होता, तुमने क्या लॉजिक लगाया उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ इमोशनल ड्रिवन पे पूरा चलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और स्टडी करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, लॉस कट नहीं करते। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि तुम स्टडी करते हो, तुम सोचते हो कि नहीं मैं स्टडी करूँगा, जितना ज़्यादा स्टडी करूँगा उतना ज़्यादा स्टडी करूँगा उतना अच्छा मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ठीक है, उससे क्या होता है, तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, कि तुम्हें लगता है स्टडी करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो तुम कहोगे कि मैं बड़ी क्वांटिटी से भी पंच करूँगा। उसकी वजह से क्या होता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तुम अगर ट्रेड लेते हो, तुम रॉन्ग होते हो, तब भी तुम उस लॉस को होल्ड करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड में डेवलप हो जाता है कि मैं सही ही होऊंगा।
मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट में यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर तुम गलत हो, मार्केट सही है, तो छोटा लॉस लेके तुम्हें निकलना होगा। कॉन्फिडेंस में अपने पूरे कैपिटल को ही एक बार में नहीं डिप्लॉय करना है, क्योंकि मार्केट पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ तुम्हें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी तुम अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो, तो तुम सही होने पे कितना लेना चाहते हो, गलत होने पे कितना छोटा देना चाहते हो। बस ये 2 चीज़ जिस दिन समझ लिया कि सही पे ज़्यादा चाहिए, गलत होने पे हमें छोटा लेके देकर निकल जाना है मार्केट को। उस दिन तुम मार्केट को समझने लगोगे और तुम प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। लेकिन तुम अपनी अकड़ में रहोगे, इगोइस्टिक बने रहोगे कि नहीं मुझे सब आता है, मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो ये लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे मेरे अगेंस्ट जितना भी ट्रेड जाए अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में आएगा। तो इस वजह से तुम्हारा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ईगो को साइड रख के मार्केट में काम करना होता है। दिमाग में ये होता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, सबसे बड़ी मिस्टेक। यानी कि अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया तो मैं कभी गलत नहीं होऊँगा। इसकी वजह से तुम क्या करते हो, लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हो, स्टॉप लॉस भी हटा देते हो और होप में ट्रेड होल्ड करते हो। यानी कि अगर नीचे भी जाने लगा तुम भी होल्ड कर रहे हो होप में कि एक बार ये पलटेगा और मेरे फेवर में आएगा। तो ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी होता है। तो मार्केट में आओ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में आ रहे हो तो अपने ईगो को साइड में रख के आना पड़ेगा। अगर ईगो को लेके आओगे तो तुम बहुत ही जल्दी अपने कैपिटल को पूरा लॉस कर दोगे, क्योंकि तुम ईगोइस्टिक बंदे रहोगे तो तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे और होप में ट्रेड को होल्ड करे रहोगे। तो दैट इज़ वाई कि तुम्हें अपने ईगो को हटा के मार्केट में अगर सही हो तो लो, गलत हो तो चुपचाप निकल जाओ। दैट इज़ सिंपल। इमोशनल ट्रैप में ये 4 आता है। पहला, लॉस का डर जो तुम्हें ट्रेड लेने से रोकता है। फोमो जो तुम्हें प्रॉफिट खो जाने से होता है। गलत होने का डर यानी कि तुम गलत हो गए तो कहीं तुम्हारा कैपिटल नहीं हो जाए। प्रॉफिट छूटने का डर यानी कि प्रॉफिट चला जाएगा, इसकी वजह से तुम ट्रेड ले लो। ये सब डिसीजन डिस्ट्रॉय करते हैं तुम्हारी ट्रेडिंग को, ठीक है? तो ये सब कब सुधरेंगे, यानी कि तुम्हारा लॉस का डर कब खत्म होगा, जब तुम्हारा ऑलरेडी लॉस फिक्स होगा। फोमो का डर कब खत्म होगा, जब तुम अपने एक सेटअप पे काम कर रहे होगे। गलत होने का डर कब खत्म होगा, जब तुम चुपचाप अपना छोटा एसएल लेके निकल जाओगे। प्रॉफिट छूटने का डर कब कम खत्म होगा, जब तुम अपने ट्रेडिंग एसएल के ऊपर काम करना सीख जाओगे, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना सीख जाओगे। तो ये इमोशनल ट्रैप से तुम इसी तरीके से बच सकते हो, अदरवाइज तो तुम नहीं। मार्केट वर्सेस तुम नहीं होते, तुम वर्सेस तुम। हमेशा याद रखो, मार्केट से किसी की लड़ाई नहीं होती। मार्केट के लिए कोई भी बंदा यहाँ पे उसके सगा नहीं है। यानी कि मार्केट का कभी भी तुम्हारे इंडिविजुअल लेवल पे फाइटिंग नहीं होती है। असली फाइटिंग तुम्हारी वर्सेस तुम्हारी होती है। कैसे? कि तुम किस तरीके से पहले ट्रेड करते थे जब लॉस मेकिंग ट्रेडर थे, और किस तरीके से अपने आप को सुधार के वो सारी लॉस का जो होने की या जो भी गलतियाँ उनको सुधार के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। यहाँ तुम वर्सेस तुम होते हो। जब तक कि तुम गलती करते हो, लॉस करते हो, और जिस दिन से तुम वो गलतियों पे काम करते हो, सीखने लगते हो, गलतियों को सुधारने लगते हो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो एट द एंड तुम्हारी फाइट तुमसे हो रही होती है। जैसे तुम अपनी पुरानी गलतियों को सीखते जाते हो, उससे अच्छे से तुम अच्छे बनते चले जाते हो। तो इमोशनल कंट्रोल ले लेते हैं, प्लान तोड़ देते हैं, रैंडम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ कंट्रोल ही रियल एज होता है। तो यहाँ पे पूरा एट द एंड तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐप है जहाँ पे बाय सेल करना बहुत ही आसान है। एक क्लिक करो कि बाय हो जाएगा, एक सेल करोगे सेल होने की, ट्रेड लेना इतना आसान है। तो उस केस में अगर तुम्हें सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो तुम कभी भी इस बैटल को जीत नहीं पाओगे। हाँ स्टूड, स्मार्ट लोग फेल क्यों होते हैं? फाइनल रीज़न समझो, कंट्रोल चाहते हैं, राइट होना चाहते हैं, इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसीलिए कि टॉपर हो या अनएजुकेटेड बंदा हो, वो अगर मार्केट में आएगा तो उसको 3-4 साल लगेंगे अपनी चीज़ों को डेवलप करने में, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब 4-5 महीने में वो सीख सब जाएंगे। लेकिन जो माइंडसेट है, जो साइकोलॉजी, वो हमेशा टाइम लगेगा। तो कंट्रोल चाहते हैं टॉपर, इसीलिए राइट होना चाहते हैं, इमोशनल कंट्रोल होते हैं, इसी वजह से वो हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मार्केट इन सब के अपोजिट काम करता है। तो माइक्रोशिफ्ट की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी और प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।